हेलो स्टूडेंट आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है नंबर लाइन। तो नंबर लाइन हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं? अगर हमारे पास एक फ्रैक्शन गिवन है, एक रैशनल नंबर गिवन है और उस रैशनल नंबर को अगर हमें एक नंबर लाइन पर ड्रॉ करना हो तो उसको ड्रॉ करने में हमें बहुत ही बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। बच्चे ज़्यादातर इन क्वेश्चनों को गलत करते हैं। उनको यही नहीं पता कि नंबर लाइन ड्रॉ कैसे की जाती है। ड्रॉ करते हैं अपनी मर्जी से, नंबर लाइन लिखी हुई है, किस नंबर को कहाँ पे नोट करना चाहिए, उसका नोटेशन कहाँ पर होना चाहिए, उसको कहाँ पर स्टॉप करना चाहिए। सारे बच्चे क्वेश्चन को करने में बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, तो वो गलती हमें नहीं करनी है। तो इस वीडियो में हम आज सीखेंगे कि नंबर लाइन को, सही नंबर लाइन हम कैसे ड्रॉ करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, मैं नंबर लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपके पास यहाँ 3 क्वेश्चन लेकर आया हूँ और तीनों के तीनों क्वेश्चन में आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि किस तरीके से बिल्कुल करेक्ट नंबर लाइन को ड्रॉ करना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है 3/4। तो 3/4 को नंबर लाइन में ड्रॉ कैसे करना है? सबसे पहले आप जब भी कभी नंबर लाइन, जिस किसी की नंबर लाइन ड्रॉ करनी है तो आप एक काम कीजिए, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कीजिए। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करनी है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। और यहां पर पहले आप एक काम कर लो, यहां लगा लो 0। थोड़े डिस्टेंस पर बिल्कुल यहां पर आप लिख दो 1। फिर उसका थोड़ा सा डिस्टेंस आप और ले लो और यहां पर लिख दो आप 2। 0 से राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यू होती है सारी, और 0 से लेफ्ट साइड में सारी वैल्यू कौन सी होती है, नेगेटिव। तो इसके लेफ्ट साइड में कोई नंबर लो, -1 और -2। ठीक है, अब हम यहां पर नंबर लाइन ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है, 3/4। तो अब 3/4 को हमें इस नंबर लाइन पे दिखाना है कि ये नंबर हमारा आएगा कहां पर। हमें लेफ्ट साइड में आएगा, हमारा ये राइट साइड में आएगा। अब देखो इसमें नेगेटिव वैल्यू तो नहीं है, तो नेगेटिव वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब 0 के लेफ्ट साइड में तो आएगा नहीं। तो इसलिए एक काम करते हैं, हम इसको यहां से रफ कर देते हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड की वैल्यू तो है ही नहीं। अगर लेफ्ट साइड में वैल्यू होती तो ये नेगेटिव वैल्यू होती। जैसे देखो यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में माइनस में दे रखी है वैल्यू, तो इसका मतलब ये वैल्यू 0 से नेगेटिव में जाएगी। तो यहाँ पर ये नेगेटिव में नहीं जाने वाली। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन नहीं लगा हुआ। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसके 0 के राइट साइड में ही इसको ड्रॉ करेंगे, लेफ्ट साइड में ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें जो नंबर लाइन है 0 के राइट साइड में ड्रॉ होगी या 0 के लेफ्ट साइड में ड्रॉ होगी। नेगेटिव आ गई तो लेफ्ट साइड में कर दो, राइट में करना है तो पॉजिटिव होगी। अब देखो हमारे पास नंबर लाइन जो ड्रॉ करना हो गया 3/4। अब इसके डिनोमिनेटर में आप देखो, डिनोमिनेटर में क्या है, 4। तो 0 और 1 के बीच में आप लाइन ड्रॉ करो, 1 2 3 और 4 नंबर पे हमारा 1 खुद आ जाएगा। उसके बाद फिर इन दोनों के बीच में 1 2 3 और 4th नंबर पे ये खुद ही आ जाएगा हमारा नंबर। ध्यान रखें, डिनोमिनेटर में जितना भी लिखा होता है इन दोनों के बीच में उससे एक कम नंबर होता है। मतलब अगर डिनोमिनेटर में 4 है तो इन दोनों के बीच में 3 डॉट्स आ जाएंगे, 1 2 3। अगर डिनोमिनेटर में 5 है तो इन दोनों के बीच में 4 डॉट्स आ जाएंगे। इस तरीके से आप पहले क्या कर लोगे, इसमें ऐसे डॉट्स लगा लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे ऊपर न्यूमरेटर में कितना है, 3 है। तो यहां से आप देखो 3 देख रहे हो तो यहां से काउंटिंग शुरू कर दो, ये तो 0 है। यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3, तो ये आ गया हमारे पास 3। तो इस 3 को यहां लिख दो और अपॉन में 4। तो मतलब हमारे पास नंबर लाइन में 3/4 जो है, इस तरीके से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है नंबर लाइन को ड्रॉ करने का सही तरीका। ठीक है, इस तरीके से हम देखो इसका बी पार्ट भी करके देखते हैं। बी पार्ट पे देखिए क्या है, ये हमारा फर्स्ट का सॉल्यूशन है। बी पार्ट में हमारे पास नेगेटिव वैल्यू, अभी मैंने आपको बताया नेगेटिव वैल्यू अगर आ गई तो हम क्या करेंगे, 0 के लेफ्ट में ड्रॉ करेंगे। तो मैं इसका बी पार्ट भी आपको यहीं पे करके दिखाता हूं। एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, आप ऐसे 0 लिख देंगे यहाँ पर, 0 के बाद यहाँ पे लिख देंगे -1 और इसके बाद लिख देंगे -2। 0 से स्टार्ट करेंगे -1 और यहाँ कर देंगे -2। ठीक है, 0 से स्टार्ट करेंगे -1 और -2, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है। अब उसके बाद हम यहाँ देखेंगे डिनोमिनेटर में कितना है, 6। अभी मैंने इस वाले क्वेश्चन में क्या कहा था कि जितना डिनोमिनेटर में होता है उससे एक कम। अब यहाँ डिनोमिनेटर में कितना है, 6, तो 6 से एक कम इन दोनों के बीच में डॉट उतनी लगा देंगे। मतलब 6 से एक कम कितना होता है, 5। तो 5 डॉट लगाएंगे, 1 2 3 4 5। क्यों? क्योंकि 6 तो ये खुद ही हो जाएगा। इसके बाद फिर और आगे बढ़ते हैं, 1 2 3 4 5 और ये हमारे पास 6 तो ये खुद ही हो जाएगा। इस बात का ध्यान रहे, ये जो गैप है ये सब में गैप इक्वल होने चाहिए। आपको स्केल से बनाना है, पेंसिल से बनाना है। आप पेन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जब भी हमें कोई भी नंबर लाइन बनानी होती है तो पेंसिल का यूज करो।
ठीक है, स्केल का यूज करो और यहाँ का जो डिस्टेंस है वो इक्वल गैप होना चाहिए। अब आप ऊपर देखेंगे, ऊपर कितना है 5, तो यहाँ 0 से 5 काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5, तो 5 पर कौन आ गया ये, तो मतलब हम इस पॉइंट पे लिख देंगे -5/6। इस तरीके से हमारे पास देखो सेकंड वाली नंबर लाइन बन गई। थर्ड को देखो कैसे बनाते हैं, थर्ड थोड़ा अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट है, आपको लगेगा कि कुछ चेंज है इसमें। थर्ड पार्ट है हमारा 9/5, तो 9/5 को हम ड्रॉ करते हैं जैसे अभी हमने बाकी दो करे हैं। सबसे पहले आपको वही काम करना है, ऐसे आपको एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू तो है नहीं, पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, राइट साइड में चलेंगे, लेफ्ट में जाना ही नहीं है क्योंकि नेगेटिव नहीं है। तो 0, थोड़े डिफरेंस के अंदर कर देंगे 1, थोड़े डिफरेंस कर देंगे 2। अब देखो मैंने यहाँ देखो डिनोमिनेटर में कितना है 5 है, तो 5 है तो मतलब इनके बीच में कितना होगा, 4 डॉट्स होने चाहिए, 1 2 3 और 4, सॉरी यहाँ पर मैंने कितने डॉट्स कर दिए, 1 2 3, थोड़ा मैं यहाँ पर गैप मैंने ज्यादा करने की वजह से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। दोबारा से देखिए, नीचे कितना है 5, तो डॉट्स कितनी आएंगी, 4 आएंगी, 1 2 3 4, क्योंकि 5 तो ये खुद ही हो जाएगा ना। फिर आगे बढ़ते हैं, 1 2 3 4 और 5 तो हमारा खुद ही जाएगा। हमारे पास जितने डॉट्स लग गए हैं, अब ऊपर न्यूमरेटर में देखेंगे कितना, 9। अब 9 है तो यहां से काउंटिंग स्टार्ट कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो देखो हमारे पास कहां पर जाकर पहुंच गई, 9/5। तो इस तरीके से आपको सारे के सारे जितने भी नंबर लाइन वाले क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे इसी तरीके से करेंगे। आपको ध्यान रखना है, नेगेटिव वैल्यू है तो लेफ्ट साइड में ड्रॉ करनी है, और अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो उसको राइट साइड में ड्रॉ करनी है। इस तरीके से आप कोई भी नंबर लाइन बिल्कुल आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, बिल्कुल कभी भी गलती नहीं होगी। ओ